चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों हम लोग अभी यहाँ पे बिहार बोर्ड क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम 2025 में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैथ पूछा गया है उसे बच्चों हम यहाँ पे चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता है। और इससे पहली वाले लेक्चर में बच्चों आपके साथ हमने डिस्कस किया था क्षेत्र मिति। ठीक है, क्षेत्र मिति मेंसुरेशन से जो भी क्वेश्चन बना था बच्चों आपके साथ हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में बच्चों आपके साथ हम डिस्कस करेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन को बच्चों आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आज का पहला क्वेश्चन बच्चों देखो यहाँ पे क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? बताओ बच्चों, बताओ। देखो आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है बच्चों, बताना। आपसे पूछ रहा है कि एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, उसका दो मूल है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो आपको बताना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बताओ? पूछ रहा है बच्चों आपसे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, बताओ बच्चों, आपको हम बताए हैं एक फॉर्मूला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा। तब बताओगे कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, मतलब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल चाहिए। तो बच्चों आपको हमने बताया है, ठीक है, द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, बताओ? माइनस बी बाई ए। ठीक है, बी क्या होता है आप बताओगे कि सर बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का गुणांक होता है, और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, तो बताना बच्चों यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है? -5 है। ठीक है, -5 है। ए का मान कितना आएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3 है। कितना आएगा बच्चों यहाँ से बताना? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5/3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया? 5/3। अब क्या करना होगा बच्चों, हम बताओ? अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? तब बताओगे कि सर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। सी क्या होता है? कॉन्स्टेंट। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुना। आप बताओगे कि सर यहाँ पे सी है 2, ठीक है, और ए कितना है? 3। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बच्चों, बताना? 2/3। अब क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, बताना? 5/3 है। 5/3 का होल स्क्वायर करो। ठीक है, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो 2 बटा कितना होगा बच्चों यहाँ पे? 3। आप बताओगे कि सर 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और माइनस में हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4/3। आप बताओगे हमें कि सर इसका एलसीएम हो जाएगा 9। कितना होगा बच्चों, बताना? 9। ठीक है, 25 माइनस 3 से जाएगा 3 बार में, 3 ऊपर गुना हो जाएगा बच्चों, बचेगा यहाँ पे 12। तो 25 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 13, और नीचे क्या बचेगा बच्चों? 9। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे? 13/9, ऑप्शन नंबर बी। बताओ बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 13/। ठीक है, चलो बताओ बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो आप और बताओ क्या बनाओगे इसका आंसर आप। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपसे यहाँ पे, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x
माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 है तो पी का मान क्या होगा? बताओ बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, कितना बनेगा इसका आंसर बताओ बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पे ये 2 जो है, 2 इस द्विघात समीकरण का मूल है। मूल का मतलब क्या हुआ बच्चों बताना, कि यहाँ पे x का वैल्यू है, मतलब है बच्चों यहाँ पे कि आपका x का वैल्यू कितना दे रखा है बताओ तो। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों बताओ, यहाँ पे x का वैल्यू हम बताओ, x का वैल्यू हम इस समीकरण में रख देंगे तो क्या p का मान नहीं निकल जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल सर निकल जाएगा, तो आप रखो बच्चों यहाँ पे कितना है बताओ, 2x² माइनस का 7x और माइनस का p इज इक्वल टू 0। 2 रखेंगे बच्चों तो क्या होगा, 2 गुने 2 का स्क्वायर और माइनस में बच्चों हो जाएगा 7 इंटू 2 और माइनस हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे p बराबर 0। 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है, 4 गुने 2 कितना होगा बच्चों 8 और माइनस का कितना होगा 14 और माइनस p इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका 0। यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों बताना, कितना होगा बताओ, 8 6 14 माइनस का 6 माइनस p बराबर क्या होगा बच्चों 0। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों बताना, p को उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा और माइनस का 6 रह जाएगा, तो p बराबर क्या बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे बताओ, माइनस का 6, माइनस का 6। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बताओ बच्चों क्लियर हुआ? राइट आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट देखो, बताओ कह रहा है आपसे, यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल्य -3/2 है तो इसका दूसरा मूल्य क्या होगा? बताओ बच्चों, आपसे दूसरा मूल्य पूछा है, बताओ। हम सभी को पता है बच्चों, क्या पता है बताओ, कि द्विघात समीकरण का 2 मूल्य होता है, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, आप मान लो बच्चों यहाँ पे कि इस द्विघात समीकरण का अल्फा का जो वैल्यू है वो -3/2 है। ठीक है, बीटा का मान बच्चों हमें यहाँ पे निकालना है, कैसे निकालेंगे बच्चों बताओ? आप बताओगे कि सर हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है बच्चों बताओ, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बच्चों आपका यहाँ पे माइनस का b/a। ठीक है, b/a। b क्या होता है बच्चों, b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है, x का गुणांक होता है, और a क्या होता है, x² का गुणांक होता है। और यहाँ पे क्या है बच्चों बताना, तो अल्फा का मान मालूम है -3/2 और प्लस में बीटा रखेंगे बच्चों इज इक्वल टू कर देंगे, b का मान कितना है, तो x का कोफिशिएंट कितना, -1, तो क्या रखेंगे बच्चों यहाँ पे -1 इंटू -1 और बटा में a कितना है बच्चों 2। क्लियर यहां तक? अब देखो बच्चों यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों बताना, माइनस का 3 और प्लस का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 बीटा और बटा में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा +1/2। आप बताओगे हमें कि सर ये नीचे 2 से 2 जो है खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों बताना, तो आपका बचेगा यहाँ पे बच्चों देखो एक बार, माइनस का 3 और प्लस का 2 बीटा इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा यहाँ पे आपका 1। अगर यहाँ पे हम 2 बीटा की बात करेंगे बच्चों तो कितना होगा 1 + 3, 3 को उधर भेज दिए, 2 बीटा बराबर कितना होगा बच्चों बताना 4, तो बीटा का मान कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 2। अब बताओगे कि सर बीटा का मान तो 2 आएगा, क्या आएगा बच्चों, बीटा का मान 2 आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। बताओ बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या आपका, तो कह रहा है आपसे द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा? बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन को बच्चों आपसे हम
पहले भी डिस्कस किए हैं मूलों की प्रकृति वाला। बताओ बच्चों कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों, तो सबसे पहले क्या करो, आप यहाँ पे डी निकालो। ठीक है, डी निकालो। डी का वैल्यू देखो क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर जीरो के बराबर है। तो डी निकालने के लिए बच्चों हमें क्या क्या चाहिए बताओ। ए चाहिए, ए कितना है बताओ यहाँ पे 2 है। बी कितना है बच्चों यहाँ पे -6, और सी कितना है बच्चों आपका यहाँ पे +3। डी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों बताना, बी स्क्वायर -4ac। अगर यहाँ से बच्चों हम डी की बात करेंगे तो बी का वैल्यू कितना है -6 का स्क्वायर करेंगे। माइनस में 4 इंटू ए कितना है बच्चों 2, सी कितना है +3 है। डी इज इक्वल टू बच्चों आपका यहाँ पे होगा -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36 आएगा, और माइनस में 4 दूना 8 और 8 कितना होगा बच्चों 24। डी इज इक्वल टू कितना आया बच्चों बताना यहाँ पे 12। आप क्या बताओगे कि सर डी का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, मतलब डी क्या है, डी इज ग्रेटर देन क्या है बताओ, डी इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं बताओ, हम जानते हैं कि अगर d इज ग्रेटर देन 0 हो तब क्या होता है बताओ, मूलों की प्रकृति। दो भिन्न भिन्न मूल होते हैं, ठीक है, दो भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों बताओ, वास्तविक। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे देखो, वास्तविक एवं असमान। बिल्कुल सही, असमान का मतलब क्या हुआ, भिन्न भिन्न, तो वास्तविक होगा एवं असमान होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक एवं असमान होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, कह रहा आपसे निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है बताओ। देखो बच्चों, हम सभी जानते हैं द्विघात समीकरण होने की शर्त क्या होती है बताओ। तो चर का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, ठीक है, +2, ठीक है, और कोई भी पावर इसका फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ना तो इसका निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों कौन कंडीशन को फॉलो करता है। तो देखो यहाँ पे बराबर के इस साइड में x² है, ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पे, और अगर हम x इंटू एक्स करेंगे तो x² आएगा, तो x² से x² कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे बच्चों बच जाएगा आपका, ठीक है, चर का मैक्सिमम घात 3 बचेगा, लेकिन हमें चाहिए कितना 2, तो यहाँ पे मैक्सिमम घात कितना आ रहा है 3, तो ऑप्शन ए तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसमें देखना बच्चों यहाँ पे x² और इधर 4x होगा, तो यहाँ पे चर का मैक्सिमम घात 2 आ रहा है, ये हो सकता है। आगे देखो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे 4x² है, बराबर की इस साइड में 4x² है, और 2x का स्क्वायर करेंगे कितना बचेगा बच्चों, तो 2 दूना 4, 4x², बराबर की इधर 4x² है, इधर भी 4x² है, दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम घात 2 तो बचेगा ही नहीं, तो ऑप्शन सी भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे देखो बच्चों, अगर हम एलसीएम लेते हैं, गुणा करते हैं, तो 16x², इधर भी 16x², 16x² से 16x² कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चर का जो मैक्सिमम घात है वो हट जाएगा, तो ऑप्शन डी भी बच्चों आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आप बताओगे कि सर राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर, बताओ बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, बताओ। इससे पहले वाला क्वेश्चन में था बच्चों यहाँ पे कि कौन द्विघात समीकरण है, इसमें बताना कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, बताओ। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो बराबर के इस साइड में माइनस का x² है और इधर प्लस का x² है, तो अगर बच्चों हम इसको उसको उधर उस साइड भेजेंगे तो जूट क्या हो जाएगा बताओ, जूट क्या हो जाएगा, प्लस का 2x²। ठीक है, तो मैक्सिमम घात इसका 2 आएगा और इधर 5x बचेगा, तो ये हो सकता है होगा, द्विघात समीकरण होगा बच्चों। यहाँ पे देखो
यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे इसको छोड़ो, पहले इसको देख लो एक बार, उसके बाद उसको चेक करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों क्या होगा, अगर बच्चों यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर आएगा और 3x स्क्वायर इधर होगा कि नहीं बताओ। 3x स्क्वायर इधर होगा और इधर आके क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बताओ 4x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है नहीं होगा कन्फर्म, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, आप क्या देख रहे हो, देखो यहाँ पे ये 2x स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे क्या है बच्चों बताना, √2x का होल स्क्वायर करेंगे, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा। तो आप बताओगे कि सर यहाँ पे जो है ये क्या बना देगा, यहाँ पे आपका बना देगा बच्चों, यहाँ पे क्या बना देगा बताओ, क्या बना देगा 2 और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों आपका बताओ एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर बनेगा बच्चों यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आप क्या बताओगे बच्चों, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा बच्चों, अगर होल क्यू करे इधर से तो इधर क्या होगा, होल क्यू एक्स का क्यू उधर भी होगा, एक्स का क्यू उधर भी हो जाएगा, कट जाएगा। तो पावर में क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना बचेगा आपका 2, तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। कौन नहीं होगा बताओ, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का विवेचक है, बताओ बच्चों। देखो विवेचक को बच्चों हम लोग सूचित करते हैं डी से, और डी बराबर क्या होता है, तब बताओगे डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो 20 में क्या हो जाएगा बच्चों बताना, बी हो जाएगा आपका यहाँ पे -7 और ए हो जाएगा आपका 2, क्योंकि बी जो होता है एक्स का कोफिशिएंट होता है, कितना है एक्स का कोफिशिएंट -7, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, कितना है 2, सी कितना होगा बच्चों आपका 6, ठीक है। तो डी निकालो, यहाँ पे क्या निकलेगा बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है -7 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4 इंटू ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू कितना है बच्चों आपका 6 है, निकालो। -7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 49 और माइनस क्या होगा बच्चों यहाँ पे 4 दूना 8, 8 छक 48, ठीक है। 49 में से 48 जगह कितना बचेगा बच्चों आपका 1। तो आप क्या बताओगे कि सर यहाँ पे डी का जो वैल्यू आया आपका 1 आया, 1। तो विवेचक कितना होगा बच्चों इसका 1, राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बताओ बच्चों नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन कह रहा है आपसे p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। बताओ बच्चों, बताओ। हम आपको बताए हैं बच्चों कि द्विघात समीकरण का मूल और वास्तविक कब होता है, मूल वास्तविक और समान कब होता है, तब बताओगे सर कि आप बताए हैं d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और d बराबर क्या होता है बच्चों, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे बताओ कि मूल वास्तविक एवं समान होते हैं, ठीक है। तो इसी पे तो बनाना है, देखो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। b का वैल्यू कितना बच्चों बताना, -2, तो -2 आप यहाँ पे रखो। 4 गुने ए कितना होता है बच्चों बताओ, तो a जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है b, गुने में c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, कितना है बताओ +3। तो -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 4 आएगा और 4×3 = 12, p इज इक्वल टू बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 12p इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, p बराबर चलेगा बच्चों आपका 4/12, कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 1/3। तो आप क्या बताओगे सर, क्या बताओगे, बताओगे आप कि p का मान जो आया
1/3 आया। 1/3 कौन बनेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। बताओ बच्चों क्या है? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? बताओ बच्चों, बताओ इसमें से कौन द्विघात समीकरण है? देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो ऑप्शन ए देखो, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे अगर ध्यान से यार देखोगे बच्चों यहाँ पे, तो रूट अंडर कितना है? एक्स है। रूट अंडर एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स का पावर जो है बच्चा आपका क्या बताओ? -1 है। इसका मतलब चर का जो घात है वो निगेटिव है, और द्विघात समीकरण होने के लिए चर का घात निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी देखो, 2x² इधर है, इधर अगर बच्चों हम स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर जो है आके घट जाएगा, तो बचेगा क्या? x²। तो ये बच्चों हो सकता है। यहाँ पे देखो अगर बच्चों इसको हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस का x² आएगा, और बराबर के इस साइड में क्या है? प्लस का x² है, कट जाएगा, तो मैक्सिमम घात 2 खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम घात जो है 2 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो है बच्चों आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिख रहा है आपको? 1/x²। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि x का जो पावर है वो -2 है। ठीक है, x⁻² का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/x²। यहाँ पे चर का जो वैल्यू है बच्चों, यहाँ पे चर का जो घात है वो निगेटिव है। चर का घात निगेटिव नहीं होना चाहिए द्विघात समीकरण में, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर। बताओ बच्चों क्या हाल है आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर का बच्चों लास्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, और सभी क्वेश्चन का बच्चों पैटर्न जो होगा आपका, बाकी का जो क्वेश्चन आपको अगर मिलेगा भी तो सेम पैटर्न का मिलेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बच्चों यहीं पे हम लास्ट करते हैं, और बाकी बच्चों आपसे मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ फिर रिवीजन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों आपको क्या करना है? आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर बच्चों आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में यस। ठीक है, और क्या करना है बच्चों आपको बताओ, इस लेक्चर को लाइक कर देना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलो बच्चों